हेलो? हाँ, एक सेकंड, मैं आ रहा हूँ। I'm coming. रणबीर क्या हुआ? मुझे चोर का पता चल गया जिसने इस घर में चोरी करी है। मैं आता हूँ। रुक रणबीर। सर। चल। हाँ चीफ, कहाँ रहा है? चीफ, जब चोरी हुई थी ना तो मैंने एक एजेंसी को फोन किया था। उन एजेंसी ने असली चोर का पता लगा लिया। मैं उनका फोन आया था अभी। ऑल द थैंक्स बाय। हेलो, हाँ बोल। सॉरी यार अभी। अरे जस्ट स्टॉप इट यार। अरे क्या स्टॉप इट अभी यार? हम लोग के बिहेवियर के लिए मैं सॉरी बोल रहा हूँ। आई मीन हमें प्राची पे डाउट नहीं करना चाहिए था सबको। अच्छा, आप जाकर सबको ये बोल के प्राची ने कोई चोरी नहीं की। रणबीर ने किसी एजेंसी को उस चोरी के बारे में बताया था और उस एजेंसी को चोर के बारे में पता चला। रणबीर वहीं पर गया। अब बहुत जल्द वो चोर सबके सामने आएगा और ये भी सच सबके सामने आएगा कि प्राची ने चोरी नहीं की। थैंक गॉड अभी वो चोर पकड़ा गया। तू कहाँ है? अभी? मैं बस घर आ रहा हूँ और एलआई से जाके कह देना कि मिडिल क्लास होने का मतलब चोर नहीं। अभी छोड़ना यार, अभी बात खत्म हो गई ना यार, क्या बोलना अभी उसको यार। तो मतलब तू यूं ही सॉरी बोल रहा है? तुझे भी लगता है कि प्राची ने? अभी मैं दिल से सॉरी बोल रहा हूँ, समझा ना? आई मीन इट। और तूने जो भी बोला सही बोला। अच्छा ठीक है, चल बोल देता हूँ यार, लेकिन तू जल्दी घर पे आ। ओके। क्या हुआ? अभी का फोन था, वो बता रहा था असली चोर का पता चल गया है और रणबीर गया उसे देखने। रियली? थैंक गॉड। मैं आलिया को फोन करके बता देती हूँ। शी वाज क्वाइट स्ट्रेस्ड, बहुत टेंशन में थी बेचारी, पैसों को लेकर, चोरी एंड ऑल दिस। टेंस तो तुम भी थी ना पैसों को लेकर। मैं टेंस नहीं थी विक्रम, मैं बस शॉक थी, हर्ट थी, बुरा लग रहा था मुझे। उस लड़की पर काफी भरोसा था मुझे, इसलिए बुरा लगा। अब कैसा लग रहा है? ऐसा लग रहा है कि मैंने शायद कुछ ज्यादा ही बोल दिया। इतना कुछ नहीं बोलना चाहिए था उसे। मैं सॉरी बोल दूंगी ना उसे, बोल दूंगी कि मुझे माफ कर दो। अच्छी बच्ची है वो, माफ कर देगी मुझे। That's like my sweet पल्लू। सभी को जल्दी है, यहाँ पे खोल रहा हूँ। रुको। आप फोन दो अपना। दे रहा हूँ। अरे मैं मजाक कर रहा था, कोई रिकॉर्डिंग नहीं। ये लो चेक कर लो। एक मिनट खोल देता हूँ। खुल जा सिम, खुल गया। ऐसे एक बात है, मैंने आपका काम किया क्योंकि मुझे आपके ऊपर भरोसा था, लेकिन आप लोगों को मेरे ऊपर भरोसा नहीं है। अरे मैं मजाक कर रहा था। ऐसा मजाक मत करना। कोई वैसा वाला कर लूंगा। कैश दो। ओह, तो आप पैसे लेने आई हो? अरे पैसे लेने आई हो तो बता करके आना चाहिए था ना। पैसे मेरे पास नहीं है, पैसे मेरे तीसरे वाले दोस्त के पास हैं। वो एक्चुअली में हुआ ऐसा, हम लोग चोरी करके बाइक पर बैठे और बाइक स्टार्ट करी, तब तक पीछे से देख रहे कि पुलिस वाले आ गए। पुलिस वाले हमारा पीछा कर रहे थे, हम पुलिस के आगे और पुलिस हमारे पीछे। तो मेरे साथ वाला जो दूसरा आदमी था वो लेफ्ट मुड़ गया और जो तीसरा वाला आदमी था वो राइट मुड़ गया। और उसके बाद फिर अलग रास्ते पर, मैं अलग रास्ते पर। हाँ मैं टेंशन मत लो, राइट वाले के पास पैसा है। आप मुझे पहले बता दे तो मैं मंगा लेता। 1 घंटा तो पैसे भी मंगवा रहा हूँ। 20% रखकर बाकी का कैश मेरे घर के बैकयार्ड पे आ जाना, वहां से तुमसे पैसे ले लूंगी। हेलो आलिया, बहुत बड़ी गलती हो गई है हमसे। हमने प्राची पर इतना बड़ा इल्जाम लगाया, लेकिन मैंने भी कितना कुछ बोल दिया उस लड़की को। नहीं बोलना चाहिए था मुझे। क्या कह रही हो तुम? किससे क्या नहीं कहना चाहिए था? अरे प्राची को, चोरी उसने नहीं की है, असली चोर पकड़ा गया है। व्हाट? ये बात किसने कही तुमसे? अभी और विक्रम की बात हुई थी। रणबीर गया है उस चोर को देखने। आई एम श्योर वो उसे पुलिस के हवाले कर देगा। हेलो, क्या हुआ? तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? वाह, ग्रेट, दैट्स गुड न्यूज। आई विल कॉल यू बैक। या ओके, बाय। क्या हुआ? प्लीज मैं इतना तो समझ गई हूँ, आपके दिमाग में जरूर कुछ चल रहा है। चलो कम ऑन, सेट। नहीं, शायद तुम्हें अच्छा ना लगे। मुझे अच्छा ना लगे? ऐसा हो ही नहीं सकता। मुझे आपकी बातें अच्छी ना लगे, ऐसा नहीं होगा। बताइए ना, मुझे नहीं बुरा लगे। वो मेरे पास एक्चुअली एक ब्रेसलेट है और बहुत पवित्र है, मतलब
मेरा विश्वास है, जो मेरे लिए बहुत खास है, बहुत सालों से अपने पास संभाल के रखा है। 1 मिनट रुको। क्या? मंदिर गई थी ना स्वर्णी दादी के साथ। वहाँ एक पंडित जी आए थे जिन्हें वो बहुत मानती है। 15 साल में एक बार आते हैं। उन्होंने मुझसे कहा कि क्या चाहिए तुम्हें। मैंने आपकी खुशी मांगा कि हर बला आपसे दूर रहे, आप हमेशा खुश रहें। तो उन्होंने मंत्र पढ़कर ये माला दी है। कहा है इसमें मेरे पति की सारी खुशियाँ। अरे तुम्हें कुछ और मांगना चाहिए था। देखो मैं खुश रहने का इंतजाम कर लूंगा, तुम्हें अपनी खुशियाँ मांग लेनी चाहिए था। बट इट्स ओके, नॉट टू वरी यार। एक बहुत भारी आइडिया है मेरे पास। क्या? तुम इसे पहन लो। अरे सारी खुशियाँ तुम्हारे पास रहेंगी और सारे प्रॉब्लम तुमसे दूर। अरे नहीं, ये आपके लिए। अरे मैं पाप के लिए वो पहले पाप कर लेते, उसके बाद ये पहन के प्रायश्चित करेंगे। आपके लिए। अरे तुम समझ क्यों नहीं? तुम मेरी खुशियाँ मांग सकती हो, मेरी बात नहीं मान सकती क्या? देखो जो मेरा है वो तुम्हारा है कि नहीं, जो तुम्हारा है वो मेरा है कि नहीं, तो फिर दो। अरे मतलब पहनो, तुम पहनो, ये बहुत अच्छा लगेगा तुम पर। तुम ऐसे नहीं मानोगे ना। देखो तुम इसे पहनो, खुशियाँ तुम्हारे पास आ जाएगी और सारे प्रॉब्लम्स दूर। सॉरी प्रॉब्लम तो अब तुम्हारे पास आएगी ना। ये इसमें ऐसा क्या खास है? बस ये तुम्हारी खुशियाँ तुम्हारे पास रखेगा और तुम्हारी बलाएं तुमसे दूर। था कोई जिसके लिए बहुत केयर करती थी, जिसके लिए लिया था उन्होंने वापस मुझे दे दिया क्योंकि वो मेरी बहुत केयर करते थे। और अब आप ये मुझे देने वाली है क्योंकि आप मेरी खुशियों की केयर करती है ना? तुम्हारे डैड मजाक कर रहे होंगे। तुम परफेक्ट हो, इनफैक्ट परफेक्ट से भी ज्यादा परफेक्ट हो। मेरी इतनी बड़ी बात इतनी आसानी से समझ गई। ये अपने पास संभाल के रखना, और जब कभी मुसीबत आए तो इसे अपने माथे से लगा लेना, मुसीबत दूर हो जाएगी। थैंक यू, दिस इज रियली क्यूट। वैसे अगर ये चीज इतनी इम्पोर्टेंट है तो फिर पहनाने वाला भी इम्पोर्टेंट होना चाहिए ना? आप एक काम क्यों नहीं करती, आप ही मुझे पहना दीजिए। ठीक है। ताकि आपका प्यार और जिसने आपको ये दिया है उसका प्यार भी मुझे मिल जाए। रिया, टिम्पी तू यहाँ क्या कर रही है? यार मेरी गाड़ी खराब हो गई है। हेलो मैम, फिर से? प्लीज ठीक कर दे आज भी। हाँ मैं तो तेरी पर्सनल मैकेनिक हूँ ना। आंटी आप एक काम करिए ना, आप गाड़ी में बैठिए, मैं बस यूं गई और यूं आई, ठीक है? बता गाड़ी का है क्या? ऐसी क्या हुआ तेरी गाड़ी को? काम पूरा होने पर थप्पड़ मारने का रिवाज कौन से देश में है? कोई काम नहीं आता है तुम्हें, सिर्फ सोना आता है। अरे सोना आता हो या मुझको जागना आता हो, ये बताओ। थप्पड़ क्यों मारा? गलती क्या की मैंने? बहुत बड़ा ब्लंडर किया है तुमने। अरे साफ साफ बताओ ना, किया क्या मैंने? तुम्हारे जिस आदमी के पास पैसे थे उस आदमी को रणबीर के प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर ने देख लिया है। हो सकता है अभी तक पुलिस ने उसे अरेस्ट भी कर लिया हो। अब समझ में आया क्यों पड़ा तुम्हें थप्पड़? प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर? जो कुछ भी कर रही हूँ ना रिया के लिए कर रही हूँ, और उसके लिए कुछ भी कर सकती हूँ, लेकिन तुम्हारी वजह से मेरा पूरा प्लान फ्लॉप हो गया है। अबे सबसे पहले गाल पे हाथ रख ले अपने। हाथ बहुत भारी है इसका, पढ़ते ही नानी याद आ जाएगी। अरे उधर जाने की जरूरत नहीं है, पैसे इसके पास नहीं है। पैसे मेरे वो तीसरे वाले दोस्त के पास है, वो जो बाइक से राइट मुड़ गया था जब पुलिस पीछे थी, उसके पास है। नहीं थे, मतलब मेरे ही आदमी ने मुझे डबल क्रॉस कर दिया। वो सब मैं नहीं जानती, लेकिन मैं इतना जानती हूँ कि तुम्हें हायर करके सबसे बड़ी गलती की है हमने। अरे नहीं गलती नहीं की है तुमने। ओह जस्ट शट अप। तुम्हें ना प्राची नहीं मिलने वाली है। दिवाली में कहा उसे बदनाम करो, वो भी नहीं कर पाए। फिर कहा उसे किडनैप करो, वो भी नहीं कर पाए। पहले ही कहा था रिया से कि तुम्हें हायर ना करे। अब देख क्या रहे हो? जाओ जाके सो जाओ। अरे यार किधर से जाऊं? ओ मैडम, भाई के साथ तुम्हारा जो भी लफड़ा है ना उसके साथ करना, पर मेरे साथ नहीं। मैं देखने में ना बहुत छोटा लगता हूँ, लेकिन उछल के मारता हूँ, समझी? हाउ डेयर यू। थप्पड़ मारने के लिए ना औकात होनी चाहिए। औकात देखेगी मेरी? अब भी रुक, तेरे को ना रे। अबे नहीं, चुप, शांत, सांस ले, लंबी सांस ले। रुक जा। ऐसा है, आप जाओ, मैं बात करता हूँ। 8 मर्डर कर चुका है ये।
मुझे मार खिला दिया तूने। आज तुम्हारी वजह से छोड़ दिया मैं उसे, नहीं तो आज नवा मर्डर होता। छोड़ूंगा नहीं, उसको उछल के मारता मैं उसको। अरे पहले ये छोड़, उस जयपुर से लाया था। मैं महंगा की पड़ी है और वो मुझे मार के चली गई। अबे ये सोच, अगर हमारा तीसरा आदमी पकड़ा गया तो हम दोनों का क्या होगा, समझा? ठीक है, आपने पकड़ लिया, नहीं तो मैं उसे उछल के मारता उसको मैं। हाँ मारता, सांस ले, लंबी लंबी सांस ले। रुक देखा नहीं अभी तक मेरा? हाँ नहीं देखा भाई, मैंने बोला था इस रिया का चक्कर कटवाएगा हमें। अबे उसने तो 2 ही रैपट मारे थे, मैं मार मार के सपाट कर दूंगा तुझे, समझा? अच्छा एक बड़ी बात बता, तूने उसकी शक्ल कब देख ली बे? भाई आपने उसका नंबर सेव किया था ना उसके फोन में, तो व्हाट्सएप पे मैंने देखा उसको। भाई यही सब करता है तो व्हाट्सएप पे डीपी देखता है लोगों की। अपना आदमी ही गलत हो गया, समझ में नहीं आ रहा उसकी किस्मत पे रहूं या अपनी किस्मत पे। जब भी रिया कोई काम सौंपती है काम खराब ही हो जाता है, उल्टा मैं ही फंस जाता हूँ। समझ में नहीं आ रहा मेरी और उसकी कुंडली कभी मिलेगी भी या नहीं। इसे पूरा रुक। चोरी करता है, हाँ? रुक, आइन पकड़ उसे। रिया, कार इज फाइन, नथिंग हैज हैपेंड। अरे गाड़ी ठीक है तो फिर तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आए? ताकि मैं तुझसे अकेले में ये पूछ सकूं कि तू प्राची की मॉम के साथ कर क्या रही है। ये रिया फोन क्यों नहीं उठा रही है? ये तुम्हारी बूजी का फोन आ रहा है। हाँ आप उन्हें बोलिए कि मैं उनसे बाद में बात करूंगी। I'll call her back, okay? लिसन डिप्पी, तू मुझे लेक्चर मत दे, समझ गई तू? सिया, वो प्राची की मॉम है। प्राची की मॉम प्राची जैसी बिल्कुल नहीं है। प्राची की मॉम मेरे लिए केयर करती है एंड हम दोनों का जो रिलेशन है ना वो बहुत अलग है। शी केयर्स फॉर मी एंड आई लाइक हर, दैट्स इट। 5 मिस्ड कॉल्स, शायद कुछ अर्जेंट होगा। हेलो प्रज्ञा, हेलो हेलो, आपको मेरी आवाज आ रही है? हेलो का नंबर तो रिया का है। हेलो, रिया और प्रज्ञा साथ साथ? नहीं, ऐसा थोड़ी ना हो सकता है। आई थिंक इस संजू की वजह से कुछ ज्यादा ही स्ट्रेस्ड आउट हूँ, इसलिए प्रज्ञा के बारे में सोच रही हूँ। अगर प्रज्ञा यहाँ दिल्ली में होती तो अब तक घर आ जाती और प्रॉपर्टी और बिजनेस पर अपना हक जमाती। ऐसा नहीं हो सकता। रिया, आई एम सो सॉरी, तुम्हारी बूजी से बात नहीं हो पाई, फोन कट गया। इट्स ओके, आप इतना टेंशन क्यों ले रही हो इस बात के लिए? नहीं, बार बार उनका फोन आ रहा था। आई थिंक इट्स एन इमरजेंसी, तुम कॉल। डोंट वरी, वो मेरी बूजी है, कोई भी इमरजेंसी हो ना वो अकेले हैंडल कर सकती है। लव्स मी अ लॉट, इसलिए वो मुझे लेकर ना थोड़ी सी पजेसिव। इनफैक्ट जो चीज डैड मेरे लिए नहीं करते ना वो चीज मेरे लिए बूजी करती है। कुछ भी मांगो वो मुझे लाके देती है, कहीं से भी। पता है क्या कहती है? ब्लड इज थिकर देन वाटर। आलिया, क्या हुआ? किसी की याद आ गई? रिया कहती थी। रियली? आई एम श्योर वो डेफिनेटली मेरी बूजी की तरह ही होगी, वेरी इम्पल्सिव। अरे मेरा तो छोड़िए, वो डैड को लेकर भी इतनी पजेसिव है कि क्या बताऊं। और जब बात ब्लड रिलेशन की आती है ना तब तो वो डेफिनेटली नहीं सोचती, ना राइट ना रॉन्ग, बस कर जाती है। रिया, हाँ, तुम मुझे एक प्रॉमिस करोगे? तुम इम्पल्सिवली कभी कुछ नहीं करो, मतलब इम्पल्सिवली कोई डिसीजन नहीं लो। मैंने देखा है कि तुम हो जाती हो, बिना सोचे समझे डिसाइड कर लेती हो। जैसे अभी तुमने सोच लिया कि तुम्हारे डैड तुमसे प्यार ही नहीं करते, ये सही नहीं है। तो जब कभी कोई भी ऐसी सिचुएशन आए तुम 5 मिनट उस बात के बारे में सोच लेना, फिर डिसीजन ले। इतना तो प्रॉमिस कर सकती हो ना मुझे? नॉट अ बिग डील। डन। अरे
बूजी का कॉल है। हाँ कर लो बात। हाँ बूजी, कहाँ हो तुम? वेयर आर यू? और किसके साथ हो? मैं प्राची की मॉम के साथ हूँ, बोलिए ना। थैंक गॉड सरिता की बेटी अनुराधा के साथ है, सरला की बेटी प्रज्ञा के साथ नहीं। हेलो बूजी, कैन यू हियर मी? हाँ, तुम जहाँ कहीं भी हो घर जल्दी से आ जाओ। हमारे प्लान में बहुत बड़ी गड़बड़ हो चुकी है। क्यों, क्या हुआ? तुम वापस आ जाओ, आई टेल यू एवरीथिंग। जब कार में तुम अकेली हो तो कार रोककर कॉल करना, तब बताती हूँ। ओके? ओके, आई सी यू। या बाय। आंटी आई एम रियली सॉरी, कुछ इमरजेंसी आ गई तो आई विल हैव टू गो। डोंट वरी, मैं आपको ड्रॉप करूंगी फिर मैं चली जाऊँ, ठीक है? मैं तो टैक्सी ले लूंगी, लेकिन सब ठीक है ना? अरे आपने मुझे ये दिया है ना, सब ठीक ही होगा। ड्राइव सेफ, जल्दी मत चलाना। हाँ, पर आपको टैक्सी मिल जाएगी, राइट? अरे मुझे मिल जाएगी, डोंट वरी। ओके, ठीक है। हेलो रिया। हेलो, हाँ बूजी, आई एम ऑन द वे। बताओ क्या हुआ? पल्लवी ने मुझे फोन करके बताया कि रणवीर को चोट के बारे में पता चल गया है। व्हाट? थैंक गॉड यार, वो तो भाग गया, लेकिन ये मिल गया इसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। हाँ बट वो तो भाग गया ना। अरे उसे भागने दे, कि इम्पोर्टेंट है, इससे प्राची इनोसेंट प्रूव हो जाएगी। यार आई एम सो हैप्पी फॉर यू। मी टू। चल एक बार जल्दी से चीफ को फोन करके बता देते हैं। कर। चलता हूं मैं। चले मैं। हाँ रणबीर, कुछ पता चला? हेलो चीफ, कहाँ हैं आप? प्राची घर पर ही हैं? हाँ मैं बस निकल रहा हूँ, कुछ पता चला? अरे चीफ, वो चोर तो हाथ से निकल गया, लेकिन प्राची को जो इनोसेंट प्रूफ करना है उसके लिए बहुत बड़ा प्रूफ मेरे हाथ लग गया चीफ। क्या 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 मिल गया? चीफ वो 10 लाख रुपए मिल गए, जिसकी वजह से प्राची को सबने ब्लेम किया। अब प्राची को इनोसेंट प्रूफ करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं ना घर आ रहा हूँ, घर आके आपको सब बताता हूँ, ठीक है? ओके बाय। बदू बरोबर? बदू बराबर, बदू सरच। प्राची तुम एक काम करो, तुम अब मेरे साथ घर चलो। वो क्या है ना, जो 10 लाख रुपए चोरी हो गए थे वो मिल गए। बात यहाँ पर पैसों की नहीं है, बात इसे इनोसेंट प्रूफ कराने की। जिन लोगों ने तुम पर इल्जाम लगाए थे ना, अब उन सबके सामने वही इल्जाम हटेंगे। चले? भगवान। विक्रम, ये अभी ने सिर्फ आलिया को स्पेसिफिकली यहाँ रहने के लिए क्यों कहा है? पता नहीं यार, उसने मुझे फ़ोन किया, मुझसे पूछा कि सब घर पे है ना, तो मैंने कहा है। उनसे कहा कि आलिया को बुला लो, तो मैंने फ़ोन करके बुला लिया आलिया को। पूजी, उस आदमी ने हमारा नाम तो नहीं लिया होगा ना? डोंट वरी, आई विल मैनेज। मैं हूं ना। कैसे मैनेज करोगी पूजी? पता नहीं, सोचा नहीं है अभी तक। हाँ, आपने अभी तक कुछ सोचा नहीं मतलब? अब सब लोग सोच रहे होंगे ना कि मैं प्राची को अपने साथ क्यों लाया हूं। थैंक्स विक्रम। और आलिया, तुम्हारा यहाँ रहना सबसे ज्यादा जरूरी है। तुम्हें प्राची से प्रॉब्लम थी ना? क्या कहा था तुमने? कि ये चोरी प्राची नहीं की, और ये बात तुम प्रूफ करके रहोगी। कैसे प्रूफ करोगी मुझे नहीं पता, लेकिन प्राची इनोसेंट है ये मैं प्रूफ करके रहूंगा। प्रिया, प्राची ने कोई चोरी नहीं की, और इस बात का सबूत रणबीर अपने साथ लेकर आया। रणबीर, मुझे तो पहले से पता था प्राची ने कोई चोरी नहीं करी है, इसीलिए जैसे उस पर ब्लेम लगा मैंने एक प्राइवेट डिटेक्टिव को हायर करा, और प्राची ने जो 3 चोरों का डिस्क्रिप्शन दिया था हमने उसको सब कुछ समझाया अच्छे से। फाइनली इन्वेस्टिगेटर ने
ये केस को क्रैक कर लिया। और उसने हमें एग्जैक्ट लोकेशन बताई, एग्जैक्ट जगह बताई जहां पे एक चोर दूसरी जगह पैसे लेके जा रहा था। और किस्मत से मैं और आर्यन वहां पे टाइम पे पहुंच गए, पर हम वो चोर को पकड़ नहीं पाए। हमने बहुत कोशिश करी, वो हमारे हाथ से छूट गया। कई लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि ये कहानी झूठी है, तो इसलिए मैं अपने साथ प्रूफ लेके आया। ये वही बैग है जो हमें चोर से मिला, और इस बैग के अंदर ये रहे वो 10 लाख रुपए। जो आपने कहा था प्राची ने चुराया। और आप लोग ब्लेम कर रहे थे ना प्राची ने चोरी करी है। इससे पता चलता है कि प्राची इज इनोसेंट। और इस बैग में वो 10 लाख रुपए हैं, जिस 10 लाख रुपए का आपने प्राची पे ब्लेम लगाया था कि उसने चोरी कर लिया। Hence proved that प्राची इज इनोसेंट।